हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूलाज ऑफ लाप्लास एंड लाप्लास इन्वर्स। ठीक है, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको फॉर्मूलाज सारी याद रहेंगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक्स। सपोज़ अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, और इसका अगर मैं लाप्लास निकालूं, फॉर्मूला लगा के मैं इसका लाप्लास निकालूंगा, और जो मुझे एक और फंक्शन मिलेगी, चूंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस फंक्शन को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी और फंक्शन में कन्वर्ट करता है। उस फंक्शन का हम नाम रखेंगे एफ ऑफ एस। ठीक है, तो अगर मैं अब इस एफ ऑफ एस का, ये जो एफ ऑफ एस है, एफ ऑफ एस का अगर मैं लाप्लास इन्वर्स लगाऊं, क्या लगाऊं, लाप्लास इन्वर्स, तो मुझे क्या मिलेगा, गेस करो, एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी, तो ये फंडा रहता है लाप्लास और लाप्लास इन्वर्स के बीच में। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है कि अगर आपको किसी फंक्शन का लाप्लास याद हो तो आपको लाप्लास इन्वर्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बताएंगे कैसे। ठीक है, तो पहला हमारा जो लाप्लास है, पहली फॉर्मूला है हमारी यहाँ पे लाप्लास ऑफ वन। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूलाज ऑफ लाप्लास एंड लाप्लास इन्वर्स। ठीक है, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको फॉर्मूलाज सारी याद रहेंगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक्स। सपोज़ अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, और इसका अगर मैं लाप्लास निकालूं, फॉर्मूला लगा के मैं इसका लाप्लास निकालूंगा, और जो मुझे एक और फंक्शन मिलेगी, चूंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस फंक्शन को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी और फंक्शन में कन्वर्ट करता है। उस फंक्शन का हम नाम रखेंगे एफ ऑफ एस। ठीक है, तो अगर मैं अब इस एफ ऑफ एस का, ये जो एफ ऑफ एस है, एफ ऑफ एस का अगर मैं लाप्लास इन्वर्स लगाऊं, क्या लगाऊं, लाप्लास इन्वर्स, तो मुझे क्या मिलेगा, गेस करो, एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी, तो ये फंडा रहता है लाप्लास और लाप्लास इन्वर्स के बीच में। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है कि अगर आपको किसी फंक्शन का लाप्लास याद हो तो आपको लाप्लास इन्वर्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बताएंगे कैसे। ठीक है, तो पहला हमारा जो लाप्लास है, पहली फॉर्मूला है हमारी यहाँ पे लाप्लास ऑफ वन। हम सबको पता है लाप्लास ऑफ वन कितना होता है, वन डिवाइडेड बाय एस। ठीक, अगर हम इस वन डिवाइडेड बाय एस का लाप्लास इन्वर्स लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था, हमें वापस अपनी फंक्शन मिलेगी। यहाँ पे वो वाली एफ ऑफ टी क्या है, यहाँ पे वन, तो हमें वन मिलेगा। तो इसका मतलब है लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस इज़ वन। ठीक है, ऐसे ही आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है। सेकेंड फॉर्मूला मैं बताऊँगा आपको, लाप्लास ऑफ टी पावर एन। लाप्लास ऑफ टी पावर एन, देखो लाप्लास ऑफ टी पावर एन होता है एन फैक्टोरियल, आसान है, डिवाइडेड बाय एस एन प्लस वन। ठीक है, ये हम तब यूज़ करते हैं अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, सपोज 1 2 3। ठीक है, n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है यहाँ तक, और अगर n पॉजिटिव इंटीजर ना हो, सपोज पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे दूसरी फॉर्मूला लगती है, लाप्लास ऑफ टी पावर n इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा गामा n प्लस वन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन। ये जो गामा वाली फंक्शन है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, फॉर्मूलाज को। देखो अब तो ये हो गया n की वैल्यू, यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला तब लगती है व्हेन n इज एनीथिंग एक्सेप्ट ए पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है ना, आसान यहाँ तक। अब देखो, अब हम इन चीज़ का, इन दोनों का अब हम लाप्लास इन्वर्स देखते हैं। देखो, लाप्लास ऑफ टी पावर एन ये है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस पावर एन प्लस वन। अगर मुझे पूछा गया हो एग्जामिनेशन में कि, ये मैं फोर्थ फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, अगर मुझे एग्जाम में पूछा गया टेल मी लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस पावर एन, तो वो किसके बराबर होता है? देखो, हमने पढ़ा है लाप्लास ऑफ टी पावर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन। लेकिन एग्जामिनेशन में आया मुझे लाप्लास इन्वर्स, अगर मैं इस चीज़ का अगर मैं लाप्लास इन्वर्स लगाऊं तो मुझे वापस टी पावर एन मिलना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। अब एग्जामिनर ने मुझे ये नहीं पूछा, उसने मुझे पूछा इसके बदले 1 डिवाइडेड बाई एस पावर एन। तो इसका मतलब है ये जो एन फैक्टोरियल है ये यहाँ पे टी पावर एन के डिनोमिनेटर में चला गया है, ठीक है। तो यहाँ बचा ऊपर 1 है ना, फिर नीचे डिनोमिनेटर में एस पावर एन प्लस 1 है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा है मुझे एस एन, ठीक है। तो इसका मतलब है जहाँ पे भी एन प्लस 1 हो वहाँ पे मैं -1 करूँगा ताकि ये एस पावर एन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक माइनस करूँगा, ये कितना बन जाएगा, एस पावर एन, ठीक है। और फॉर्मूले में जहाँ पे भी एन है वहाँ पे मैं n-1 लिखूँगा, ठीक है। तो फाइनली लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर एन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, गेस करो। देखो, इसकी फॉर्मूला कितनी है इस चीज़ की फॉर्मूला कितनी है, एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या हम करेंगे यहाँ पे टी पावर एन दैट्स इक्वल टू टी पावर एन। देखो, ये जो एन फैक्टोरियल है ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ बचेगा टी पावर एन। अब मैंने आपको बताया जहाँ पे भी एन हो वहाँ पे -1 करना है ना, और एन फैक्टोरियल है और एन जहाँ पे भी है वहाँ पे -1 करना है, तो मैं लिखूँगा n-1 होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगर फिफ्थ फॉर्मूला में लिखता हूँ, अब अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ना हो, कुछ और हो, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, तब लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस पावर n कितना होता है? देखो, यहाँ से हम ये डिराइव करेंगे n फैक्टोरियल, ये किसके बराबर है? देखो, 1 डिवाइड बाई एस पावर n प्लस 1 है ना, तो गामा n प्लस 1 जो है टी पावर n के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टी n-1, क्योंकि n की जगह जहाँ पे भी n है वहाँ पे n-1 लिखना है ना, और गामा n प्लस 1 डिनोमिनेटर में चला गया, गामा n प्लस 1 है, हमें -1 करना है, तो +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ बचेगा गामा n, ठीक है। तो फाइनली लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर n इज इक्वल टू टी पावर n-1 डिवाइडेड बाई गामा n। कब? जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ना हो, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, ठीक है। अब देखो, एक और छोटी फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ ई पावर AT, ठीक है। सिंपली इसका है 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, कुछ नहीं करना है, 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए लिखना है, सिंपली, है ना। और यहाँ पे मैं लिखूँगा s इज़ ग्रेटर देन a, ठीक है। और अगर मुझे लाप्लास इन्वर्स हो, इसका मतलब है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, क्या मिल जाएगा, ई पावर AT, है ना। फंडा सिंपल है, इसका लाप्लास ये है, इसका लाप्लास इन्वर्स ये होगा, लाप्लास ऑफ, ये 7 था, ठीक है, लाप्लास ऑफ साइन AT, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ साइन AT कितना होता है? लाप्लास ऑफ साइन AT इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद रखनी है, a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, वेयर s इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, s ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ साइन AT इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना हो तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ, देखो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ a डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है, नहीं। साइन के मामले में ये जो ऊपर कांस्टेंट होता है ये क्या हो जाता है, साइन के नीचे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो अपना साइन AT है ना,
और ये जो a इसको हमने जो डिनोमिनेटर में लाया तो ये आ जाएगा sin et डिवाइडेड बाई a। ठीक है ना आसान यहाँ तक। अब इसी के साथ साथ cos का देख लेते हैं। cos का क्या है, लाप्लास ऑफ cos et। देखो cos et का आसान है, साइन का ऊपर a था कांस्टेंट, cos का s हो जाएगा, s ऊपर आएगा और नीचे सेम ही s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिखूँगा s इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वरना ये 0 हो जाएगा, अगर 0 हो जाएगा तो ये लाप्लास ऑफ cos et 0 हो जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू। तो इसका लाप्लास इन्वर्स सिंपली आपको डायरेक्टली यही दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू cos et। ठीक है, आया तक समझ, है ना आसान। अब देखो, अब हम एक स्पेशल फंक्शन की बात करेंगे हाइपरबोलिक की। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक साइन h साइन हाइपरबोलिक at किसके बराबर होता है। देखो लाप्लास ऑफ साइन at किसके बराबर था, a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक भी यही होगा सेम, लेकिन जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे लाप्लास इन्वर्स पूछा जाएगा इस चीज़ का, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, a को यहाँ लाऊंगा और साइन हाइपरबोलिक at बन जाएगा डिवाइडेड बाई a। है ना यहाँ तक आसान। अब सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at का निकालूंगा। ये भी एक स्पेशल फंक्शन है कॉस की। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at किसके बराबर होता है, s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर। देखो लाप्लास ऑफ कॉस at किसके बराबर था, s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कॉस हाइपरबोलिक भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे लाप्लास इन्वर्स पूछा जाएगा इस चीज़ का, ये सेम यही आएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक at। सिंपल, है ना यहाँ तक आसान। देखो कितना आसान है, कुछ है ही नहीं, कुछ याद रखने को है ही नहीं। तो ये तो हो गया हमारा हाइपरबोलिक का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे या कुछ और भी देखेंगे। हाँ, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं। देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़, बस ये फाइनल है। ये थोड़ा सा आसान है, मतलब आसान है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। ये हमने किया था 6th 7th किया था, 10th किया था, ये 11th है। ठीक है, तो 11th फॉर्मूला हमारी ये है। देखो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। देखो हमारे पास सपोज़ अगर कोई फंक्शन है, अभी हमने देखा लाप्लास ऑफ कॉस at, है ना, किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। तो लाप्लास ऑफ कॉस at इज़ दिस। अगर इस कॉस at के साथ एक और फंक्शन मल्टीप्लाइड हो e पावर at, तो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लाप्लास ऑफ e पावर at इंटू कॉस at इज इक्वल टू, जहाँ पे भी s है वहाँ पे हम माइनस a करेंगे, क्योंकि e की पावर कितनी है, a कैन बी 1 2 3 4 एनीथिंग। फिलहाल हम यहाँ पे इन जनरल a लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी s है वहाँ पे हम माइनस a करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता, सपोज इट्स लाप्लास ऑफ e पावर माइनस at, तो जहाँ पे भी s होता वहाँ पे हम a प्लस करते। ठीक है, इट वर्क्स लाइक दिस। तो अब हम पहले इसको प्लस लेते हैं। सो लाप्लास ऑफ e पावर at, मैं ऐसे लिखता हूँ, लाप्लास ऑफ e पावर at cos at। देखो cos at का लाप्लास हमें पता है, पर यहाँ पे cos at के साथ e पावर at भी मल्टीप्लाइड है, तो जहाँ पे भी s होगा वहाँ पे हम माइनस a करेंगे। तो cos at का फॉर्मूला कितना होता है, s। अब यहाँ पे s है तो यहाँ पे हम माइनस a करेंगे डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। अब यहाँ पे s स्क्वायर है फॉर्मूला में। ठीक है, पर हमारे पास e पावर at मल्टीप्लाइड है, तो जहाँ पे भी s है वहाँ पे हम माइनस a करेंगे। तो मैं लिखूँगा s माइनस a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या इसको मैं मान लेता हूँ b। ठीक है, प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना आसान। तो ऐसे वर्क करता है e पावर at किसी भी फंक्शन के साथ, चाहे कॉस हो, साइन हाइपरबोलिक हो, कॉस हाइपरबोलिक हो, किसी भी फंक्शन के साथ e पावर at मल्टीप्लाइड हो
ठीक है। तो उस टाइम पे इसका लाप्लास होता है, जहाँ पे भी एस हो वहाँ पे हम ए जो है माइनस करते हैं। अब अगर यहाँ पे सपोज लाप्लास ऑफ ई पावर -3t कॉस बी टी होता, देखो कॉस बी टी का लाप्लास कितना है, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ई पावर -3t भी मल्टीप्लाइड है कॉस बी टी के, ठीक है। तो जहाँ पे भी एस होगा फॉर्मूला में वहाँ पे हम +3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे हम +3 करेंगे, यहाँ पे +3 करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसी के रिलेटेड फॉर्मूलाज खुद डिराइव करेंगे। लाप्लास ऑफ ई पावर AT साइन BT, ठीक है, एंड दैट्स इक्वल टू, देखो साइन की फॉर्मूला कितनी होती है, साइन का लाप्लास कितना होता है, b डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, पर यहाँ पे ई पावर AT मल्टीप्लाइड है, तो जहाँ पे भी एस है वहाँ पे हमें a माइनस करना है, तो मैं लिखूँगा s माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और मैं यहाँ पे लिखूँगा s इज़ ग्रेटर देन a, ठीक है ना, आसान यहाँ तक। ऑल्सो लाप्लास इनवर्स ऑफ b को मैं यहाँ लूँगा, ठीक है, वहाँ बचेगा ऊपर 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b में यहाँ क्यों लेता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको मैं यहाँ ले सकता हूँ आराम से। तो ये हो जाएगा हमारा ई पावर AT, b जो मैंने यहाँ लिया था उसको मैं यहाँ पे डिवाइड में लेता हूँ, और यहाँ पे बच जाएगा साइन BT, है ना, आसान। तो लाप्लास भी आपको आ गया, ठीक है, और लाप्लास इन्वर्स भी इसका आ गया। अब हम एक और फंक्शन लेते हैं, लाप्लास ऑफ ई पावर AT कॉस AT लेते हैं, ई पावर AT कॉस BT, ठीक है। तो हमने यहाँ पे b क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर a लेते तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, तो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने a और b लिया, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला कितना होता है, s, ठीक है। अब चूँकि पहले मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला होता है s इंटू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके साथ cos के साथ ई पावर AT मल्टीप्लाइड है, तो जहाँ पे भी s है वहाँ पे मैं माइनस a करूँगा, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, और ये स्क्वायर है, ठीक है ना, आसान यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको s इज़ ग्रेटर देन a, इज़ इट, ठीक है। और अगर मैं देखो ये फंक्शन है, इसका मैंने लाप्लास निकाला, मुझे एक और फंक्शन मिला f(s), अगर मैं इस चीज़ का लाप्लास इन्वर्स लगाऊं तो मुझे वापस ये मिल जाएगा। तो सिंपली लाप्लास इन्वर्स ऑफ s माइनस ए डिवाइडेड बाई s माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ई पावर AT कॉस BT, ठीक है ना, आसान। अब एक और, अब 2 है बस, 13th है यहाँ पे। 13th हम देखेंगे लाप्लास ऑफ ई पावर AT साइन हाइपरबोलिक AT, ठीक है। आपको पता है साइन का लाप्लास कितना होता है, एस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे b में लेता हूँ इसको, लाप्लास ऑफ ई पावर AT साइन हाइपरबोलिक BT, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक BT का कितना फॉर्मूला है, b डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, जहाँ पे s है वहाँ पे a हमें माइनस करना है, क्योंकि इसके साथ ई पावर AT मल्टीप्लाइड है, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, आसान है। और अगर मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना हो इस चीज़ का, 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू ई पावर AT डिवाइडेड बाई b साइन हाइपरबोलिक BT, है ना, आसान। और लास्ट जो है हमारा लाप्लास ऑफ ई पावर AT कॉस हाइपरबोलिक BT, है ना। तो दैट्स इक्वल टू s माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर मुझे इस चीज़ का लाप्लास इन्वर्स लगाना हो, अगर मुझे इस चीज़ का लाप्लास इन्वर्स निकालना हो, दैट्स द सिंपली, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ s माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर AT कॉस हाइपरबोलिक BT,
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, ठीक है, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू।